नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं कर्मी जो है, जो शिक्षक है, वो यहाँ पे मौजूद है। जेडीयू एमएलसी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? कब तक ऐसे बैठने वाले हैं आप लोग? जी, कब तक ऐसे बैठे रहें? नहीं, ये रोज का कार्यक्रम है। घेरा डालो, डेरा डालो। और उस क्रम में आज मेरे पास ये सभी शिक्षक साथी आए हुए हैं, शिक्षिका बहनें आई हुई हैं और ये लोग लगातार जैसी कि ये सूचना दे रहे हैं और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में ये लोग सात दिनों से ये अपना कार्य कर रहे हैं और सब जगह जो सरकार से ये लड़ाई होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, उसके स्वरूप को तय कर रहे हैं। हम भी इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और मैंने विस्तार से अभी बताया, आप भी सुन रही थी। इनकी मांगें जायज़ हैं। इन मांगों का समाधान होना चाहिए। और जो अनुदान सरकार दे रही थी वह वर्ष 2006 में घोषणा हुई थी। ऐसे तो 5 के पहले ही मुख्यमंत्री महोदय बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो हम इस कलंक को मिटाएंगे। मिटाया भी उन्होंने, लेकिन उसका बहुत ही अत्यंत ही कटु अनुभव इन शिक्षकों को है और हम शिक्षक प्रतिनिधियों को है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से, शिक्षा मंत्री जी के स्तर से, वित्त मंत्री जी के स्तर से, जिस भी स्तर से हो, लगातार प्रयासरत हैं। कुछ बातचीत हुई इस बारे में? एकदम बातचीत हुई। मैंने बताया, आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, वित्त मंत्री से बात हुई। सवाल यहाँ पार्टी का कोई नहीं होता है। हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं। पार्टी की बैठक जहाँ भी होगी पार्टी के साथ रहेंगे। कोई सरकार लोक कल्याणकारी होती है। कभी सरकार कहती है जो कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे, करती सबका है। लेकिन जब कमी कोई होती है तो जो उसका स्वाद लेते हैं, जिससे उनको पीड़ा होती है, तो वो संघर्ष करते हैं। कितना दिन से इन लोगों का पैसा भी है जो नहीं मिला? ये लगभग 7 वर्षों से, 5 से 7 वर्षों का बकाया है, चूँकि 3 कोटि के विद्यालय हैं। और सबसे दुखद बात यह है, जो राशि मिलती है वह भी सही रूप से शिक्षकों और कर्मियों के खाते में नहीं जा पाती है। जो प्राचार्य हैं वह भी किंकर्तव्य विमूढ़ बने रहते हैं, चूँकि यहाँ एक शासी निकाय या प्रबंध समिति होती है। प्रबंध समिति के माध्यम से ही ये निर्णय लिया जाता है। तो उस निर्णय में कहीं न कहीं नियमों की अनदेखी होती है। इसको अस्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं जो भी आप दे रहे हैं आप उनको ज़रूर दें। अभी कितना दिन आप लोग ऐसे बैठने वाले हैं? अभी बैठक हो रही है सुबह में। अब ये लोग करेंगे, हम लोग नहीं। हमारा ये आवास है, सरकारी आवास। इस पर ये लोग आए हैं। ये लोग 7 दिन से लगातार सबके, हाँ, तो ये जब बैठे हैं तो मैं भी बैठा हूँ। ये खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊँगा। ये सोएंगे तो मैं भी सो जाऊँगा। ये जगाएंगे तो मैं भी जग जाऊँगा। अलग अलग जिलों से भी आए हैं? लगभग राज्य के सभी जिलों से। जी। तो अभी आप लोग कितना दिन ऐसे बैठने वाले हैं, या फिर आप लोग नीतीश कुमार के आवास पे भी जाएंगे? देखिए, बिहार में न्याय के साथ सुशासन की सरकार चल रही है और वाकई इस सरकार ने सभी संवर्ग के कर्मियों को विकास की यात्रा में सबको शामिल किया है। सभी संवर्ग के कर्मियों को कुछ न कुछ देने का काम किया है। हम इस उम्मीद से आए हैं कि 4 दशक से जारी इस कलंकित शिक्षा नीति को भी इसी सरकार ने अनुदान देकर ख़त्म करने का कोशिश किया था, जो असफल साबित हुआ है। मेरे हाथ में जो ये प्ले कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट पॉलिसी है वो एक इकोनॉमिक ऑफेंस है। हम चाहते हैं इसकी समस्या का समाधान, और हमारे माननीय विधान पार्षद जो शिक्षा समिति के संयोजक भी हैं, पूरे सरकार को इन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारे लिए वेतन का प्रावधान किया जाए। और हम वेतन के प्रावधान के लिए ही सरकार पर से कहने आए हैं। और हम पिछले 28 तारीख से पटना में हैं और अनिश्चितकालीन रूप से पटना में रहने वाले हैं। अनिश्चितकालीन रूप से पटना में रहने वाले हैं। जब तक और भी जाने वाले हैं नीतीश कुमार के? अब ये जी, हम लोग को जरूर कोशिश रहेगी उनसे जाके भी फरियाद करें। हम लोग फरियाद करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी से भी। और शिक्षा के जो क्षेत्र में हमारे माननीय विधान पार्षद जो हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात यही पहुंचाते हैं। तो हम इनके पास आ गए हैं। जब हनुमान के पास आ गए हैं तो राम के पास जाने से कौन रोक लेगा? हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं बातचीत करने का लगातार। क्या नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार गिरी। कहाँ से आए हैं? हम सारण से आए हैं। सारण से आए जी। कितना दिन से? ये हमारा 28 तारीख से गांधी मैदान में गांधी
प्रतिमा के नीचे हम लोगों ने बाकायदे हवन पूजन करते हुए शंखनाद किया। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार से वित्तरहित शिक्षा नीति का जो कलंक है, जो एक राजकीय कलंक है, ये सरकार के माथे से मिट नहीं जाता है, तब तक यह हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को सदन में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं वो लगभग 1450 है। और वित्त रहित जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं वो समाज के वैसे तबके के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है जो कि काफ़ी गरीब गुरबा और वंचित बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं। और स्थिति आज में ये है कि बिहार में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन सरकार के पास 2 कट्ठा ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। और शायद ही कोई ऐसा वित्तरहित संस्थान है जहाँ पे कम से कम 5 एकड़ ज़मीन ना हो। तो हमारे अगर संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया जाता और हमें वेतनमान दे दिया जाए तो सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है खूब आसानी से पूरा हो सकता है और इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव आएगा। इसलिए हमारा एकमात्र मांग है अनुदान के बदले वेतनमान, और यह कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि वेतनमान का सरकार बाकायदे गजट ना कर दे, घोषणा ना कर दे। देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है मोदी जी सुनतानी उच्च शिक्षा में हमनी के लगातार योगदान देत रहल बानी मगर वेतन नहीं खे मिलत। काहे ये सब लिख के लाएंगे? हम लोग 40 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं बच्चों को। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। नहीं। हम लोग संजीव बाबू के यहाँ आए हैं। गुहार लगा रही है। हाँ, हम लोग कल भी हम लोग संजीव बाबू के यहाँ आए हैं कि कुछ तो वेतनमान दिलवाए। अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। हम लोग रोहतास जिला से आए हैं। रोहतास जिला। रोहतास से? हाँ हाँ। कितना दिन हो गया? हम लोग को 7 दिन हो गया आज। 7 दिन से आप लोग ऐसे हाँ हाँ बैठे हैं। आगे कहीं और जाने का मन? अभी तो हाँ अभी तो जब तक वेतनमान नहीं होगा तब से यहाँ से हटेंगे नहीं। तब तक यहाँ से हटना नहीं है, यहीं पे रहना है। हाँ हाँ यहीं पर। चलिए और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? मैं रोहतास जिला से हूँ। रोहतास जिला से। जी। क्या नाम है? मेरा नाम है आपका वेतनमान टीचर बोल सकते हैं हम। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ गए इस चीज़ को लेके, किस किस से बातचीत की है? हमारी बात तो अभी संतुष्टजनक संजीव कुमार जी से हुई है और तो कहीं बात नहीं हुई है। गिराव वगैरह भी कहीं किए? घेराव नहीं किए थे। हमारा मकसद नहीं है घेराव करने का। हम तो एक उम्मीद लेके आए हैं, हम अपना प्रस्ताव रखने आए हैं, ठीक है ना, कि हमारी मांगे पूरी की जाए। बस इतना ही है कि हमें क्या कुछ मांगे हैं? हमारी कुछ नहीं मांग है, वेतनमान, बस वेतनमान। वेतन को लेके वेतनमान किया जाए और कुछ नहीं, बस वेतनमान। चलिए, तो किस तरह से यहाँ पे महिलाएं आपको दिखाएं तो एक तरफ जो है पुरुष भी मौजूद है, लगातार जो है वेतन को लेकर जो है गुहार लगा रही है। मोदी जी से भी कह रहे हैं। चलिए, इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।